तो देखिए, अब वो जो है कैसे जवाब देता है कि नहीं। क्यों? वह मारता था। इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तो यहाँ पर जब लेखिका उससे पूछती है कि आप पैसा भेजने के लिए कहते हो, आप कहते हो आपको माँ को याद नहीं आती है, तो फिर आप ये पैसा क्यों भेजना चाहते हो? और अगर आपको माँ मारती थी तो आपको दर्द नहीं होता था? तो इस पर वो दर्द के बजाय वो खुश होता है, जैसे बच्चा जो है अनजाने जाने में हंसना उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहादुर को भी हंसना बहुत अच्छा लगता था। हर बात पे हंसता था, छोटी छोटी सी बातों पे हंसता था, गलतियों पे भी हंसता था, सही पे भी हंसता था। दोनों को ज़्यादा फक्र दोनों में ज़्यादा अंतर वो नहीं कर पाता था। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। तो देखिए, कभी कभी बड़ी बड़ी बातें भी वह कह दिया करता था। कैसे कह रहा है कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। ये सच है। माँ का कर्ज तो जीवन भर भरा जाता है, क्योंकि माँ छोटे से बचपन से बच्चे को पालती है, उसके मैले को भी साफ करती है, अपना दूध भी पिलाती है। तो बड़ी बड़ी बातें भी कभी कभी बहादुर कह दिया करता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दी थी। घर से वह एक चादर भी लेकर आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखटिया पर अपना बिस्तर बिछाता था। बसखटिया यानी बांस का बना हुआ चारपाई, बसखटिया। उस पर बिस्तरे पर बैठ जाता और जेब से कपड़े की एक गोटली गोल पोटली निकालकर, टोपी निकालकर पहन लेता। नेपाली लोग अक्सर टोपियां पहनते हैं, वहाँ की प्रमुख पहचान है, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें मुंह को देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब में से निकलता था। तो चलिए थोड़ा सा इस पैराग्राफ को और आगे बढ़ाते हैं। तो वो अपनी जेब से कुछ सामानें निकाल लिया करता था, जैसे कि आप इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि वो चारपाई पे बैठ जाता था, उससे खेलता था, उसमें से कुछ कपड़े निकालता था, टोपियाँ निकालता था, उसमें से नाव हैं, कागज़ के बने हुए खिलौने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगले पैराग्राफ में हम इसको पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। चलिए, ये हाँ, ये एडजस्ट हो गया। निकाल कर उसके बिस्तरों पर सज जाती थी। कुछ कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती थी देखिए। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नाव, ये सब उसके खेलने के सामान थे। वह कुछ देर तक उससे खेलता था। बाद में वह धीमी धीमी स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम नहीं समझ पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घरों में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जलता में से अपने किसी बिछड़े हुए को साथी को बुला रहा हो। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुका था और बरसात था। तो पानी रुक रुक कर हो रहा था। बरसात का मौसम था। शुरुआत में बरसात में सावन के महीनों में ऐसा होता है, कभी बारिश आती है, कभी बारिश चली जाती है, थोड़े थोड़े देर पे बारिश लौट लौट कर आती रहती है। ऐसा ही वक्त था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। यहाँ पर ऊंचा महसूस मतलब गर्व महसूस कर रहे हैं, फक्र महसूस कर रहे हैं। अपने परिवार से संबंधियों को बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा ही गर्व रहता था। तो उनके जो रिश्तेदार थे, उनके जो पड़ोसी थे, वो सभी भी उन्हीं के समान थे। सभी के पास नौकर चाकर था, और इनके पास भी अब नौकर हो गया था। तो ये भी अपने आप को फक्र और गर्व महसूस कर रहे थे। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी
तुच्छ समझने लगा। ये गलती कर रहे हैं कि अब इन्हें इस तरह से अपने आप में एक अभिमान सा आ गया है कि अब मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैं नौकर भी रख सकता हूँ। देखिए आगे, मैं किसी से सीधी मुंह बात ना करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था, दूसरे के बच्चे को मामूली सी शरारत पर डांट दपट देता था, कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वह आजकल नौकर रख कर देखे। तो ये अपने आप को बड़ा बनने के लिए इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते थे कि मेरे पास नौकर है, अगर आपको भी, अगर आप में हिम्मत है तो आप भी एक नौकर रख के दिखाओ, क्योंकि नौकर रखने पे उसे खिलाना पिलाना, उसके सुख दुख को भी देखना, उस पर खर्च भी होता है। तो इतना सब कुछ वाहन करना, इतना प्यार देना, इतना खर्च करना, ये सब तो कोई बड़ा आदमी ही कर सकता है, जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास नौकर है। इसलिए ये कह रहे हैं। चलिए अगला हम, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको यहीं क्लोज कर रहे हैं। और खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको पूरा पूरा वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको और भी जानकारी अच्छी तरह से मिलती रहेगी। ठीक है, मैं